स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ाई करो अकेडमी। और आज हम स्टूडेंट्स क्लास 11th मैथ्स एंड सीईआरटी का 1.1 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो क्लास 11th के लिए जो एक्सरसाइज 1.1 है स्टूडेंट्स, उसमें जो भी उसको करने के लिए, उस एक्सरसाइज को करने के लिए जो भी बेसिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब बेसिक क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्लास, क्योंकि ये स्टूडेंट्स पढ़ाई करो अकेडमी जो है स्टूडेंट्स आपके रुद्धि शहर में चल रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है अभी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस भी रन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मेनली स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कुछ जो बैचेस रन कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास 10th के लिए जो बैचेस हम लोग रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस के लिए, उसकी टाइमिंग जो है स्टूडेंट्स 6 to 7 AM है, और ये स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स हम मैथ्स और साइंस की बैच रन कर रहे हैं, जो कि जिसकी टाइमिंग स्टूडेंट्स 7 to 8 AM है। क्लास 11th के लिए स्टूडेंट्स जो कि फिजिक्स के लिए है हिंदी मीडियम, वो स्टूडेंट्स 7 to 8 AM है। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स है, जो की क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट्स, वो किसके लिए स्टूडेंट्स, पेट के लिए, यूपी पुलिस के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, सीयूईटी के लिए या फिर सीटेट के लिए, और भी अनदर कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स तो उसके लिए। ठीक है, जो भी मैथ्स और रीजनिंग होता है स्टूडेंट्स, वो उसकी बैचेस चल रही हैं स्टूडेंट्स, और वो बैचेस जो है 10 से 12 चल रही हैं। क्लास 11th के लिए स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के लिए जो फिजिक्स की क्लास है स्टूडेंट्स, वो 3 से 4 चल रही है, और क्लास 9th के लिए जो मैथ्स और साइंस के जो बैचेस हैं स्टूडेंट्स, वो 4 से 5 हमारे चल रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए, ठीक है, फिजिक्स की जो क्लास है स्टूडेंट्स, वो 4 से 5 चल रही है, और क्लास 12th के लिए फिर से हिंदी मीडियम की जो बैच है, ये भी हिंदी मीडियम, ये भी हिंदी मीडियम, और ये आपकी स्टूडेंट्स ये 5 से 6 आपकी रन कर रही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स क्लास 12th मैथ्स के लिए आपकी जो बैच चल रही है वो 6 से 7 चल रही है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, ठीक है, 1.1 मैथ्स एंड सीईआरटी, ठीक है, का इंट्रोडक्शन। मैथ्स एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है ना। तो मैथ्स एनसीईआरटी का हम लोग स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं आपसे कि सेट होता क्या है, तो आप, ठीक है, पहले तो हम यही जानते हैं कि भाई सेट होता क्या है, तो आप क्या बताओगे। तो स्टूडेंट्स अगर सेट की बात की जाए तो सेट क्या होता है, तो सेट इज अ, ठीक है, अ सेट इज अ collection of well defined objects। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर बोला जाए स्टूडेंट्स कि वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्या होता है स्टूडेंट्स, तो वेल डिफाइंड की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड, तो स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड का मतलब है कि ऐसा कलेक्शन, मतलब सेट तो क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब कैसा कलेक्शन होता है, तो वेल डिफाइंड होता है। वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब स्टूडेंट्स कि ऐसा कलेक्शन, कलेक्शन कलेक्शन दैट, या फिर कलेक्शन दैट शुड नॉट, दैट शुड नॉट चेंज, नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। मतलब स्टूडेंट्स ऐसा कलेक्शन है कि जो कि पर्सन से पर्सन कभी चेंज ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मैंने स्टूडेंट्स एक एग्जांपल ले लिया कि टॉप 5 एक्टर्स इन इंडिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक पर्सन है स्टूडेंट सोनू, और एक पर्सन है स्टूडेंट्स मोनू। तो सोनू के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास
अगर देखें सोनू के लिए स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो सोनू के अकॉर्डिंग अगर टॉप 5 फैक्टर अगर देखा जाए तो पहला इन्होंने बताया कि भाई क्या है, पहले नंबर पर इन्होंने रखा, ठीक है, अमिताभ बच्चन, दूसरे नंबर पर रखा शाहरुख खान, तीसरे नंबर पर रखा अजय देवगन, चौथे नंबर पर रखा, ठीक है, रणबीर कपूर, और पांचवें नंबर पर रखा आमिर खान। मोनू की अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स तो इन्होंने पहले नंबर पर रखा शाहरुख खान, दूसरे नंबर पर रखा इन्होंने अजय देवगन, तीसरे नंबर पर रखा इन्होंने अक्षय कुमार, चौथे नंबर पर रखा इन्होंने इमरान खान को, इमरान हाशमी लिख लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और पांचवें नंबर पे स्टूडेंट्स रणबीर सिंह। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि भाई जो सोनू है और एक मोनू है, हमने बोला था कि हमारे पास जो सेट होता है वो सेट क्या है, सेट क्या है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा चीज होना चाहिए कि ऐसा कोई कलेक्शन स्टूडेंट्स जो कि क्या हो, जो ना बदले, हमारे लिए भी सेम हो, किसी और पर्सन के लिए भी क्या हो, सेम हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे देखो मैंने दो एग्जांपल लिए थे, एक तो एग्जांपल लिया मैंने सोनू का, एक दूसरा एग्जांपल लिया मोनू का। अब मैंने यहाँ पे बोला कि टॉप 5 फैक्टर्स इन इंडिया, तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में अगर टॉप 5 फैक्टर्स के लिए तो मैं भाई मेरे हिसाब से कोई और हो सकता है टॉप में, मैं बोल सकता हूँ अमिताभ बच्चन भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं, कोई दूसरा बोल सकता है उसके लिए शाहरुख खान बहुत अच्छा एक्टर होगा, ठीक है, कोई बोल सकता है मेरे लिए रणवीर सिंह अच्छा है। तो ये अलग अलग चीजें हो सकती है, मतलब ये वैरी कर सकता है। अभी आप कहीं चल जाओगे, अगर आप अमेरिका में चले जाओगे, किसी से पूछोगे कि क्या चीज की यहाँ पे आपके लिए टॉप एक्टर कौन है, तो आप वो रॉबर्ट डाउनी का नाम लेगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने आयरन मैन का वो किया था जो मूवी है। तो ये चीज़ है स्टूडेंट्स। तो यानी कि आपके जो क्या है ये वैरी कर सकते हैं, मतलब ये पर्सन टू पर्सन क्या हो सकते हैं, वैरी कर सकते हैं या फिर चेंज हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी कोई चीज़ जो चेंज ना हो वो कलेक्शन कहलाएगी, वो और वो कलेक्शन जो होगा हमारा सेट होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करेंगे ना, तो इसकी बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई सेट नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ सेट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ये सेट नहीं है। अच्छा सेट होता क्या है स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हमारा पहले से एग्जांपल था, अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैंने बोला स्टूडेंट्स कि ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर, फर्स्ट 5 इवन नंबर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर तो भाई ठीक है, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे फर्स्ट 5 इवन नंबर तो आप बोलेंगे ना कि 2 सर होता है, फिर 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर 10 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सभी क्या है, इवन नंबर्स ही तो हैं भाई। अगर ध्यान से देखूं मैं इसे तो क्या है हमारे पास, ये इवन नंबर्स ही तो हैं। अब अगर इवन नंबर्स हैं तो इवन नंबर्स स्टूडेंट्स क्या हैं भाई, ये हमारे लिए भी सेम, अगर कोई सोनू होगा उसके लिए भी सेम, मोनू होगा उसके लिए भी सेम, कोई रोहित होगा उसके लिए भी सेम, और कोई पर्सन मिल जाएगा उसके लिए भी सेम। ये सभी के लिए क्या है, ये मतलब ये जो कलेक्शन है फर्स्ट 5 इवन नंबर का, ये किसी के लिए भी सेम होगा। किसी भी पर्सन से आप कहीं भी जाके पूछोगे, किसी भी दुनिया में जाके पूछोगे, आप उससे पूछोगे कि भाई नींद में भी रहेगा तब भी उससे जाकर पूछोगे ना कि भाई क्या है फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होता है, तो भी क्या बोलेगा हमारा कि वो 2 4 6 8 ही होता है और 10 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो ये जो कलेक्शन है हमारा ये क्या होगा, वैरी नहीं करेगा, ये चेंज नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन कभी चेंज ही नहीं होगा, मतलब जिससे ही पूछेंगे सेम रहेगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या है, ये एक सेट है। तो हम इसको बोल सकते हैं कैसे कि ये जो है ये कलेक्शन जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, सेट है। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सेट है। तो या इसका मतलब क्या होगा कि हम इससे बोल सकते हैं कि दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज अ सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, एक सेट है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। और स्टूडेंट्स सेट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे जो भी हमारे पास यहाँ पे चीजें हैं इसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये सेट को प्रेजेंट करने का तरीका है। ये क्या है स्टूडेंट्स, सेट को प्रेजेंट करने का तरीका है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सेट है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से होता है कि हम किसी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो करली ब्रैकेट के अंदर होंगे और इसके एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल लेते हैं और बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमने बात कर लिया कि एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड। मैंने बोला स्टूडेंट्स कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स अब यहां भी किसी से पूछोगे तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, यही तो होगा ना स्टूडेंट्स। भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यही तो होते हैं ना, 1 2 3 4 5, और क्या होते हैं, किसी से भी पूछोगे तो वो भी तो यही बताएगा। अब ये भी तो एक सेट है, मतलब इसका मतलब क्या है कि किसी के लिए जब सेम है, सबके लिए जब सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट होगा, ठीक है ना। ये वैरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये सेट है। तो इसको हम करली ब्रैकेट में दिखा देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हमसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई भी आप इसे ए बी सी डी किसी से भी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, एन से करते हैं, तो आप इसे एन से दिखा दीजिए। नहीं तो अभी यहाँ पे जनरली हमने दिखा रहे हैं तो हम एन से ए से भी दिखा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। चलो तो अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक मिनट, हाँ। आगे जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये भी एक सेट है, तो दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, ठीक है। अब आगे अगर मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ, जैसे एक और ले लिया, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6। तो यहाँ से अगर मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा भाई, तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर है प्लस में 5x है और प्लस में 6x है। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या बनेंगे भाई स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, तो x है इक्वल टू 0, इक्वेशन है हमारे पास इसका सॉल्यूशन। तो अगर मैंने ले लिया इक्वल टू 0, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अभी ब्रेक करना है ना इसको, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो 2x प्लस में क्या हो जाएगा 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना आएगा 0, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस में 2, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा x प्लस में 3 टू जा 6, यानी कितना हो जाएगा 0। तो x प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे दोनों में से स्टूडेंट्स, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पे देखो, अब इसमें भी x प्लस 2 है, इसमें भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स, x प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, कॉमन ले रहे हैं ना, तो कॉमन लेने के बाद स्टूडेंट्स क्या बचेगा यहाँ पे, जैसे x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा ना, x बचेगा यहाँ से और 3 बचेगा यहाँ से, इसका मतलब इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है 0, तो x बराबर माइनस का 2, ठीक है। इफ़ x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा। और अगर x प्लस इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी कि जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, तो सॉल्यूशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का 3। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे देखो, अब ये जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था, ये कोई भी करेगा तो उसे -2 और -3 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग मिलेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सेट जो होता है हमारा, सेट, अब सेट जो है तो वो क्या होता है, ऐसा मतलब, ठीक है, कलेक्शन है जो कि वेल डिफाइंड होता है, पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता। अगर पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है तो इसका मतलब वो सेट नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे आप टॉप 5 राइटर्स इन इंडिया ले सकते हो, तो टॉप 5 राइटर्स, अब भाई मेरे लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, तीसरे के लिए कुछ कोई और हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं उसमें, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप ले सकते हैं टॉप 5 सिटीज, मुझे सपोज मैंने पढ़ाई अपनी कानपुर से की है, तो मुझे कानपुर अच्छा लगता है, किसी को मुंबई अच्छा लगता होगा। तो मिक माइंड सेट है कि कलेक्शन वही होगा, मतलब सेट वही कहलाएगा जिसमें कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमारा वेल डिफाइंड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब आगे बात करें, जैसे कि अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि
हम देखो सेट को रिप्रेजेंट कर दो तरीके से करते हैं, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं हम स्टूडेंट, तो दो तरीके से करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में स्टूडेंट्स। तो हम सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं स्टूडेंट्स। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं स्टूडेंट टेबुलर फॉर्म। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स हमारा है, ठीक है, दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखो ये जो वीडियो है ना, मैंने हर चीज़ इंग्लिश में लिखी जरूर है लेकिन एक्सप्लेन भी हिंदी में कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो भी इससे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से अपना भाई, ठीक है। अभी ऐसा मैं यहाँ पे देखो, इसको बोला जाता है सूचीबद्ध रूप बोला जाता है, इसको हिंदी में बोला गया है सूची। तो बस इतना ही तो फर्क होता है ना, सूचीबद्ध रूप, सूचीबद्ध रूप, और इसको बोला गया है स्टूडेंट्स, ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि बोला गया है या फिर समुच्चय निर्माण रूप बोला गया है, समुच्चय, ठीक है। बस इतना ही फर्क है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप इससे कर सकते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि बोला जाता है इसे, ठीक है, निर्माण रूप या फिर विधि, ठीक है, इस तरह से। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसमें कैसे करते हैं और इसमें कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम किसकी बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेट है, उसे हम बोल दिया गया कि जैसे हमें लिखा है कि x इज सच दैट, ठीक है, x इज सच दैट x इज, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो स्टूडेंट्स क्या है ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसमें देखो किसी एलिमेंट को लिखा नहीं गया है, इसे ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये प्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे स्टूडेंट्स अब हम बताएं कि इसी चीज को अगर मुझे मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें बोला क्या गया है कि x क्या है, ठीक है, 10 से छोटी, ठीक है, विषम संख्याओं का एक समुच्चय है, विषम संख्या है। x क्या है, 10 से छोटी विषम संख्या है। अब देखना, अब इसी को अगर मैं लिखता हूं किसमें, रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट्स, हम किस में लिखते हैं इसको, टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, टेबुलर फॉर्म, तो इसे टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसको देखिएगा। तो लेट द, इसी को लिखते हैं स्टूडेंट्स टेबुलर फॉर्म में। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, इसको इसी को मैं किस में लिख रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म में। अभी क्या है स्टूडेंट्स की एक्स इज, ठीक है, एक्स इज अ ऑड नंबर, ठीक है, लेस देन 10, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9, बस यही तो होगा ना स्टूडेंट्स, ऑड नंबर बोला था हमने। तो ये देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इससे पहले हमने क्या लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म, ये हमारा क्या रहा, ये जो हमारा स्टूडेंट्स ये हमने किस में लिखा है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या है हमारा टेबुलर फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब कुछ और बातें स्टूडेंट्स, ठीक है, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम कुछ करते हैं, आपको बता देते हैं फिर से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है, मतलब जिससे सेट बी ले लिया हमने और उसमें बोला कि एक्स इज सच दैट, एक्स इज सच दैट एक्स इज, ठीक है, एक्स इज, एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अल्फ़ाबेट, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं ना,
एरेजर। हाँ, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसमें क्या आएगा, अभी देखो ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, ये अभी ये जो है, ठीक है, ये जो है हमारा, ये है हमारा, ठीक है, सेट बुल्डर फॉर्म, बुल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। और ये जो लिखने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, ये है, ठीक है, ये होगा हमारा रोस्टर फॉर्म यानी कि टेबुलर फॉर्म होगा। तो अभी एक्स, एक्स इज अ वॉवेल, ठीक है, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी एक्स क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होगा ना, बस यही होगा। तो ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो ये जो अभी लिखा हमने, इसकी ये क्या है हमारा, टैबुलर फॉर्म में है, ठीक है, या फिर इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है स्टूडेंट्स जिसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। पहली बात आपने क्या सीखी अभी तक स्टूडेंट्स, जो अभी तक हमने सीखी है, पहली बात ये सीखी स्टूडेंट्स कि देखो कभी भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि किसी भी सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि वी ऑलवेज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट वी ऑलवेज रिप्रेजेंट वी ऑलवेज, थोड़ा गलती हो गया स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है, बाई अ कैपिटल लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सेट बाय अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट थिंग। देखो स्टूडेंट जितनी भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने इस सेट को किससे दिखाया है, एक कैपिटल लेटर से दिखाया है, इससे पहले भी जो था, ठीक है, जैसे इससे पहले भी देखो यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया, यहाँ भी ए से रिप्रेजेंट किया, यहाँ भी ए से रिप्रेजेंट किया। तो हम किसी सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही दिखाते हैं, जनरल सी बात है कि जैसे यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो इसे बी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप इसे ए ही से दिखाइए, ठीक है ना, इसे सी से रिप्रेजेंट, लेकिन आप जब भी दिखाइए इसे तो किससे दिखाइए, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करिए स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट थिंग क्या होगा स्टूडेंट्स की वी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लेटर बाय अ कैपिटल लेटर। दूसरी चीज स्टूडेंट्स की हम जो भी एलिमेंट्स को कैपिटल सेट में लिखते हैं उसे हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वी, ठीक है, तो या फिर एलिमेंट्स, जैसे इसके अंदर जो भी चीज लिखा है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी है, तो सेट के अंदर इसके क्या है, ये सारे क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स of sets are always separated by कॉमास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हमारे क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उसको हम किससे सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉमास से करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दूसरी पॉइंट हो गई हमारी। तीसरी पॉइंट हमारी होती है स्टूडेंट्स कि जो सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होते हैं। तो यानी कि हम हमेशा, तो वी ऑलवेज वी ऑलवेज राइट, वी ऑलवेज, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक और नोट लिख लेते हैं कि अगर हम सेट को किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो वी ऑलवेज राइट अ सेट इन, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। या फिर वी ऑलवेज राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, ठीक है, वी ऑलवेज राइट द एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है, इन करली ब्रैकेट, ये भी लिख सकते हो आप स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे और क्या था स्टूडेंट्स, एक चीज और भी स्टूडेंट्स कि हम कभी भी सेट के अंदर क्या चीज करते हैं, किसी भी चीज को रिपीट नहीं करते हैं, मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे वो, ठीक है, कॉमा सेपरेट करते हैं, उनको रिपीट नहीं करते। तो वी, ठीक है, नेवर रिपीट एनी एलिमेंट,
एनी एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कभी भी किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई चीज़ छूट गई स्टूडेंट्स? नहीं, और कोई चीज़ तो छूटी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम रिपीट नहीं करते, जैसे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल ले लिया। देखना स्टूडेंट्स, जैसे एक स्टूडेंट्स हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास कोई सेट बी है और कुछ इस तरह से है कि एक्स इज सच दैट, उसमें जो एलिमेंट्स है उसमें एक्स, तो एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इज एक्स इज एक्स इज एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। एक्स किस तरह से स्टूडेंट्स, एक्स किस तरह का है कि एक्स क्या है, लेटर है किस शब्द का, किसका, स्कूल का। ठीक है ना स्टूडेंट्स, स्कूल का। आप इसे ऐसे भी लिखा होगा, मिलेगा आपको स्टूडेंट्स ये, जैसे देखो ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये ऐसे भी, ऐसे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स क्या है, एक लेटर है किस शब्द का, स्कूल का। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे लिखूंगा तो यहाँ क्या आएगा, एस सी एच ओ एल। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ क्या था, दो बार था, वो क्या था, दो बार, लेकिन हमने लिखा कितने बार है इसे, एक ही बार लिखा है। क्यों एक बार लिखा है, क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं सेट में वो रिपीट नहीं होते हैं। दूसरी चीज देखो, अभी मैंने स्टूडेंट बताया था कि जो भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब तो हमें जो लेटर दिया गया, हमें जो वर्ड दिया गया ना उसमें ही कैपिटल में है, इसलिए हमने कैपिटल में लिख दिया। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जब आपको कभी अल्फाबेट की बात आएगी और लेटर्स लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप इसे स्मॉल लेटर में लिखोगे, लेकिन ऐसे यहाँ पे हमने इसे कैपिटल लेटर में लिख दिया क्योंकि हमें वर्ड में ही गिवन था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट्स, बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो आगे जो कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ये क्या स्टूडेंट्स, जैसे देखिएगा बिलोंग्स टू, जैसे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने लिखा कि हमारे पास क्या है, एक सेट है, क्या स्टूडेंट्स, एक सेट है, और सेट में क्या एलिमेंट्स इसी को ले लेते हैं या फिर कोई मान लो दूसरा ले लेते हैं, एक दो तीन चार। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट्स अगर देखो क्या है कि, ठीक है, कि एक जो हमारा यहाँ पे है वो ए से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये इसका संबंध किससे है, जो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए से रिलेटेड हैं। तो अगर मुझे इसे दिखाना हो तो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि वन बिलोंग्स टू सेट ए। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वन बिलोंग्स टू, ठीक है, ए। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो पांच है, क्या इसमें नहीं है, तो मैं अगर बोलता हूँ कि पांच बिलोंग्स टू सेट ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि है ही नहीं, तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको ऐसे दिखाएंगे कि फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, ए। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो बस बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हमारा वन है वो मतलब फाइव जो है वो सेट एस से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन वन जो है वो सेट एस से बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी, ठीक है, चीज़ें जो थी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे यहाँ पे कि जैसे देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जैसे सेट में इसमें कुछ आपको नंबर्स की भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे रियल नंबर्स में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स में आपको बेसिक चीज़ बताना पड़ूंगा। जैसे स्टूडेंट्स आप रियल नंबर्स के अगर बारे में जानते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर का कैटेगराइजेशन स्टूडेंट्स, रियल नंबर को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो दो होता है, ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले जो नंबर्स होंगे वो, ठीक है, और एक जो होता है विद डेसिमल वाले। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट रखता हूँ, ठीक है, विद डेसिमल, और यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट्स, विदाउट विदाउट डेसिमल।
अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स, जैसे अब इसमें कई तरह के नंबर्स आते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अब देखो विद डेसिमल का मतलब क्या है कि पहला इसमें आता है हमारा टर्मिनेटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग में स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इसमें आपको मिलेगा, ठीक है, 1.5, 1.2, ठीक है, 11.69, ये क्या है सारे स्टूडेंट टर्मिनेटिंग है, ठीक है। दूसरा होता है स्टूडेंट्स विद द डेसिमल वाला, जो आपने पढ़ा होगा अब तक, ये आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा होगा तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पे। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और होता है रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे 1.2, ठीक है, 1 के ऊपर बार लगा दिया। अब स्टूडेंट्स कहाँ तक चलता जाएगा, जैसे 1.2121, ये चलता जाएगा अपना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे नंबर्स होते थे। फिर थर्ड जो होता है हमारा स्टूडेंट्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें कौन से नंबर आते हैं, जैसे 1.2010456800, ये नंबर्स आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब ये सभी जो नंबर्स हैं ना, ये हमारे डेसिमल वाले आते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम रैशनल नंबर, रियल नंबर, सॉरी, कुछ को हम रैशनल नंबर में कैटेगराइज करते हैं, कुछ को हम इर्रेशनल नंबर में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कौन कौन से हमारे होते हैं, देखो यहां पे जैसे जो हमारा ये नंबर है, ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है, ये रैशनल होता है। ये क्या है, रैशनल। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी रैशनल में आता है, ये भी हमारा रैशनल में आता है। ये जो स्टूडेंट्स हमारा, ये हमारा इर्रेशनल में आता है, ये हमारा इर्रेशनल में आता है। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या होता है, जैसे इसमें, ठीक है, इसके बाद यही सारे नंबर्स आते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा हमारा 0, तो इधर 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा इधर, फिर -1, -2, -3, -4 इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारे आते हैं, इधर तो हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, और इधर हमारे क्या हो गए, ठीक है। जैसे देखो इसमें देखिएगा, तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं नंबर्स को देखता हूं, यहां से देखो स्टूडेंट, ये तो ये जो हमारे नंबर स्टूडेंट्स यहाँ से, ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। भाई यहाँ से लेकर जहाँ तक ये जाएगा, ठीक है, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर होता है, आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। फिर इसके बाद वाले जो नंबर हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसके बाद जितने भी ठीक है, जितने भी नंबर्स आएंगे स्टूडेंट्स, जो सारे ये हैं, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं इंटीजर्स की कैटेगरी में, इंटीजर्स, इसको पूर्णांक बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक चीज देखना यहाँ पे कि भाई ये जो है ना हमारे, ये जो नंबर्स हैं, ये सभी किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये भी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं, ये सभी नंबर्स। अब इसमें नेचुरल नंबर्स में आपके स्टूडेंट्स ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं। फिर होल नंबर्स में क्या आ जाता है, हमारा जीरो इंक्लूड हो जाता है। फिर इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें ही जितने भी ऑड नंबर, जैसे ऑड नंबर जो बन रहे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर से ही तो मिलकर बन रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें नेगेटिव नंबर भी आ जाए, नेगेटिव नंबर अगर केवल हो, तो वो तो ऑड इंटीजर हो जाएंगे। इसलिए ये क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर से ही मिलकर बनते हैं, ठीक है।
ठीक है, पॉजिटिव नंबर जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, जितने भी आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, सारे नेचुरल नंबर से ही मिलकर बनते हैं एक तरह से, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और होल नंबर से मिलकर बनते हैं। तो कहानी यहाँ होती है, ये होती है, ठीक है। अब क्योंकि आपको सेट में जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको आपको थोड़ा सा बताया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल सेट्स के बारे में, तो मैथमेटिकल सेट्स में समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझना था रियल नंबर्स के बारे में, जो कि मैं बता चुका हूँ आपको। आगे क्या है, मैथमेटिकल सेट। आगे मैथमेटिकल सेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? तो पहला जो होता है हमारा स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर को स्टूडेंट्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से करते हैं, और यही आपको याद रखना है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, और इसे हम जेड प्लस से भी चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जेड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से, लेकिन इंटीजर में जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स होल नंबर्स की, ठीक है। होल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, होल नंबर्स को, तो होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, होल नंबर्स के बाद हमारा आता है स्टूडेंट्स सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स हम, ठीक है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को स्टूडेंट हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब आपको माइंड में से ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखो, अगर स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, एन से। और अगर कोई किसी ने बोल दिया कि सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ क्या है, होल नंबर, तो सेट ऑफ होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, डब्ल्यू से। और किसी ने बोल दिया सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स किससे रिप्रेजेंट करोगे, जेड से। अगर किसी ने बोल दिया स्टूडेंट्स क्या चीज, कि आपको क्या चीज, सेट ऑफ रियल रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स आप, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, रैशनल नंबर को हम यहाँ पे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्थ, सॉरी हो गया फिफ्थ। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ और बच तो नहीं जाता है स्टूडेंट्स। अब हमारा सारे तो मैंने बता ही दिए आपको, ठीक है। एक रियल नंबर बच जाता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर। और रियल नंबर को हम स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई ऐसा, तो हम सेट रियल नंबर्स को एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ तो कर सकते हो आप, भाई यहाँ तो कर सकते हो, एक है, दो है, तीन है, चार है, इस तरह से ये आपका चलता जाएगा, ठीक है ना, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने आप हम इसे कर सकते हैं सेट के रूप में। इसे भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। इसे भी कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4, और ये हमारा कहाँ चला गया, ये इधर इनफाइनाइट, -1 -2 -3, और ये हमारा इनफाइनाइट। तो हम इसे तो कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो रैशनल नंबर की बात कर सकते हैं इसे, ना तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो हम इसे सेट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इनको बस रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि क्यू जो होगा, क्यू से हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा इरेशनल नंबर है इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर हमारा जो है वो है, ठीक है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर अगर आपसे कोई पूछता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर बताओ स्टूडेंट्स, तो क्या करोगे आप, उसे आर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई स्टूडेंट्स, तो आप ज़रूर, ठीक है, कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जहाँ तक कि मैंने स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चला रहे हैं, तो अगर आपको जो मैंने पढ़ाया अगर ठीक लगा, अच्छा लगा,
और पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ऐसे तो हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, तो आप क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।